अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लीन वीज़ा सर्विसेज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कि अक्सर पाकिस्तानियों को नहीं पता। अगर किसी भी पाकिस्तानी को ये कहा जाए कि आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करें तो आप किस मुल्क का अप्लाई करेंगे, तो उसके मुंह से सिर्फ जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्वीडन, डेनमार्क या स्पेन, इटली का ही नाम आएगा। मैं आज आपको यूरोप का एक ऐसा मुल्क जो शेंजन कंट्री में शामिल है उसके बारे में बताऊंगा, जिसकी वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है। और इसकी वीज़ा रेशो अच्छी होने की वजह भी मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों को इस मुल्क के बारे में पता ही नहीं है कि ये शेंजन कंट्री में शामिल है। और अगर आप इसका भी वीज़ा अप्लाई करें तो आप जो बाकी 28 ममालिक हैं उनका सफ़र आप ईज़िली कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मुल्क का नाम है एस्टोनिया। यूरोप में वाक़या है और शेंजन कंट्री का हिस्सा भी है। इसके अगर वर्ल्ड मैप में आप देखें तो इसके जो निचली साइड पे है वो लातविया है, लिथुआनिया है और रशिया के बिल्कुल साथ ही लगता है। एक साइड पे इसके गल्फ़ ऑफ फिनलैंड है और इसके गल्फ़ ऑफ फिनलैंड आप पार करते हैं तो फिनलैंड पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, एस्टोनिया जो है वो एक शेंजन कंट्री है। अगर आपके पास इस मुल्क का वीज़ा है तो आप बाकी 28 ममालिक का सफ़र इस वीज़ा पे कर सकते हैं। इसकी वीज़ा रेशो 100% है। वो इस वजह से कि यहाँ इस मुल्क का ज़्यादातर पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। आप इटली का वीज़ा अप्लाई करें तो आपको वहाँ पे अपनी फ़ाइल जमा करवाने के लिए आपको लाइनों में लगना पड़ता है। स्पेन कर लें, आप जर्मनी कर लें, आप फ्रांस कर लें। एस्टोनिया के बारे में चूँकि ज़्यादातर मालूमात पाकिस्तानियों को नहीं है, इस वजह से वो इस मुल्क का वीज़ा भी अप्लाई नहीं करते। यहाँ पर रश भी कम होता है, वीज़ा अप्लाई करने वाले लोग कम हैं। इसी वजह से इसकी वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है। ये आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स पे भी वीज़ा दे देगा, बनिस्बत इसके कि जर्मनी आपकी पूरी वेरिफिकेशन करेगा और स्पेन करेगा, या बड़े मुल्क जो हैं वो निस्बतन एस्टोनिया के मुश्किल से वीज़ा देते हैं। एस्टोनिया आपको इजीली वीज़ा दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो भी आप एस्टोनिया का वीज़ा अप्लाई कर दें। आपको कम से कम 6 माह की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, या जिनकी तैयारी ऑलरेडी है, मसलन उनके पास आईडी कार्ड, पासपोर्ट, उनका अगर वो शादीशुदा है उसका मैरिज सर्टिफिकेट, अगर गैर शादीशुदा है एफआरसी, अगर उसका एनटीएन पुराना बना हुआ है। एनटीएन आपने बिल्कुल जो ताज़ा होता है, मसलन 1-2 दिन पहले आप एनटीएन कभी भी ना अपना बना के अपना वीज़ा अप्लाई करें। इस बात से उन्हें पता चल जाता है कि एनटीएन कब रजिस्टर हुआ है। अगर आप एनटीएन ताज़ा बनाएंगे या 2 या 3 दिन पहले बना के अपना वीज़ा अप्लाई कर लेंगे कि आपको वीज़ा के रिफ्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी इंसान अगर ज़िंदगी में कभी भी ये कोशिश करना चाहता है कि वो यूरोप चला जाए या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा उसने अप्लाई करना है आइंदा मुस्तकबिल में, तो वो अपना एनटीएन आज ही रजिस्टर कर ले, फाइलर बन जाए और उसके अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको रन करने की कोशिश करें। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को ईज़िली रन कर सकते हैं। आप जो बैंक की ऐप है वो मोबाइल में कर लें और उसी से आप छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन और बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन अपने मोबाइल ऐप से करेंगे तो आपकी बैंक स्टेटमेंट ईज़िली रन हो सकती है। और आप अपना एनटीएन जो है वो भी रजिस्टर आज ही से करवा लें अगर आपका मुस्तकबिल में इरादा है किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने को। तो इसके बाद आगे चलते हैं। आपको मैंने बता दिया आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आपका शादीशुदा हैं तो एमआरसी, आप गैर शादीशुदा हैं तो आपका एफआरसी, आपका एनटीएन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी बैंक स्टेटमेंट विद मेंटेनेंस लेटर, आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब जहां करते हैं वहां से जॉब लेटर, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप जो बिज़नेस करते हैं उसका बिज़नेस लेटर पैड, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप ना लेते हैं तो आप एस्टोनिया का वीज़ा इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड, नीदरलैंड के मुकाबले में एस्टोनिया की अगर आप बैंक स्टेटमेंट कम भी लगा लेंगे, मसलन अगर आप जर्मनी का अप्लाई करने के लिए 25 से 30 लाख की आपकी स्टेटमेंट जो है वो आपको चाहिए होती है या 15 लाख की चाहिए होती है, तो एस्टोनिया आपको कम से कम 10 लाख रुपया अगर आपके अकाउंट में पड़ा है तो वो आपको वीज़ा दे देता है। इसकी वीज़ा रेशो सिर्फ इसी वजह से अच्छी है कि ज़्यादातर लोग एस्टोनिया एम्बेसी में अप्लाई ही नहीं करते, उनको एस्टोनिया का पता ही नहीं है।
तो अब आप मुझसे पूछेंगे एस्टोनिया की एम्बेसी तो पाकिस्तान में नहीं है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, एस्टोनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन एस्टोनिया की एम्बेसी को हंगरी एम्बेसी डील करती है। आप हंगरी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेंगे, हंगरी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेंगे, पहले तो लेते थे ईमेल के ज़रिए, लेकिन उन्होंने अब अपना अलहदा से प्लेटफॉर्म बना दिया है। पहले वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपॉइंटमेंट दे देते थे, हंगरी एम्बेसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब वो उसके चार्ज करते हैं, लेकिन बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं। मतलब आपको 15 से 2000 के अंदर अंदर हंगरी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आप जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ये सारे इकट्ठे कर लेते हैं इनकी, और इसके अलावा आपने अपना कवर लेटर ये इसमें शामिल करना है। मेरे बताए इसमें आपने ज़ाहिर सी बात है अपनी फ़ाइल में पिन अप करने हैं, पिन अप करके अपना कवर लेटर बहुत अच्छा सा बनाएं। होटल बुकिंग और 30,000 यूरो को जो कवर करती है वो ट्रैवल इंश्योरेंस अपनी साथ लगाएं और हंगरी एम्बेसी चले जाएं उसकी अपॉइंटमेंट लेकर। जब आप हंगरी एम्बेसी में जाएंगे तो एस्टोनिया की अपनी फ़ाइल जमा करवाएं। विद इन 20 डेज़ आपको इनका रेस्पॉन्स आ जाता है और इसका वीज़ा रेशो जो है वो बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी निस्बतन ज़्यादा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके हैं। अब आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।